भगवान की पूज्य बाबा हरदयाल जी महाराज
महाराज की जय। पूज्य शास्त्री श्री ओम प्रकाश जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी कल्याणदास जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी पुष्करानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री पुरुषोत्तम जी की अहेतुकी कृपा करुणा से श्री उदासीन आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में श्री पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आयोजित इस दिव्य सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत दो प्रकार के हैं, एक ग्रंथ भागवत है और एक संतों को भी भागवत कहा गया है। कहते हैं कि उनके अभद्र प्राय नष्ट हो जाते हैं जो नित्य भगवान की कथा सुनते हैं। और आप में से ज्यादातर लोग पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में नित्य कथा सुन रहे हैं, तो इसलिए आपके जितने भी अभद्र थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। इसलिए आप भगवान की कथा सुनने की महिमा को स्वीकार करते हुए जो भगवान के उपदेश है उन्हें गंभीरता पूर्वक धारण करो। कल कहाँ तक कथा हुई थी?
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विदुर जी महाराज अपने प्रिय पांडवों के साथ आनंद मना रहे थे कल से आज तक। अब विदुर जी ने जाकर के पांडवों के से सबको बुलाया, बुला करके सब बैठे और युधिष्ठिर जी ने कहा, काका जी कैसे आप आए, कैसे आपका मंगलमय दर्शन हुआ, हमें आप बताइए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि युधिष्ठिर हम क्या बताएं आपको, महाराज धृतराष्ट्र ने आपको जुआ खेलने के लिए निमंत्रण भेजा। अब ये भी कोई निमंत्रण होता है भाई, भोजन पे बुलाते हैं लोग और किसी कार्यक्रम में उत्सव आदि में बुलाते हैं, जुआ खेलने के लिए भी कोई बुलाता है अपने रिश्तेदारों को। लेकिन यहाँ जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर जो है वो इतने पितृ भक्त हैं, धर्मराज के अवतार हैं। हालांकि ये आज्ञा जो है, आज ही हम किसी से बात कर रहे थे कि देखो गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा जो है वो श्रोधार्य होती है, लेकिन गुरुजनों की और माता पिता की कौन सी आज्ञा श्रोधार्य होती है? जो शास्त्र के अनुकूल हो। जो शास्त्र के अनुकूल ना हो वो कभी नहीं मानते। अगर युधिष्ठिर इस बात पर विचार करते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता और इनको भी वनवास में नहीं जाना पड़ता। अर्जुन ने भगवान से पूछा है, युद्ध क्षेत्र में जब गीता का उपदेश कर रहा था, देखो हमारी बात आप लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो यथार्थ है, जो सत्य है, वही हम व्यासपीठ से कहेंगे। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, इसका निश्चय कैसे हो? भाई किससे पूछें, किसके पास जाएं? जितने संत महात्मा हैं, जितने गुरु हैं, वो सब अलग अलग बात होता है। अब आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जो अपने बुद्धि के अनुसार अनुकूल लगेगा वही बताऊंगा। महाराज जी से पूछोगे, महाराज जी अपने हिसाब से बताएंगे, उनसे पूछोगे वो अपने हिसाब से बताएंगे, और किसी से पूछोगे वो अपने हिसाब से बताएंगे। तो सबके मत कैसे होंगे? भिन्न होंगे। तो व्यक्ति तो सोचेगा भाई अब क्या करें क्या ना करें, तो सब अलग अलग बता रहे हैं। तो महात्मा सब पूजनीय है, अब किसकी बात माने और किसकी न माने, ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, व्यक्ति दुविधा में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, इसमें तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। हे अर्जुन, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। अगर गुरुजनों की, अगर हमारे पूर्वजों की, वृद्धजनों की आज्ञा शास्त्र के अनुकूल है तो वो अवश्य मान लेनी चाहिए। उसमें किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए और उसमें तो सोच विचार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आज्ञा शास्त्र के प्रतिकूल है उसको न मानने में ही भलाई है। उसके लिए आप हाथ जोड़ दीजिए कि हम आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन आपकी ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी जब उन्हें कोई प्राणों में कुछ प्रसंग ऐसे होते थे, उन्हें वो समझ नहीं आते थे, तो वो ये नहीं कहते कि ये झूठे हैं। वो कहते ये बात हमें अभी समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए अभी इसका हम पालन नहीं कर सकते, जब समझ में आएगी तो पालन। इस प्रसंग में कथा आपको सुनाते हैं। परशुराम जी का नाम सुना है? जमदग्नि नंदन परशुराम जी के बारे में एक बड़ा चर्चित प्रसंग है। एक बार माता रेणुका को जल लेने के लिए जमदग्नि भगवान ने भेजा, भगवान की ठाकुर सेवा के लिए जल ले आओ। वो अपनी यज्ञशाला में बैठे थे। अब रेणुका माता कहीं जल लेने, तो वहां चित्ररथ गंधर्व जो था वो विहार कर रहा था अपनी स्त्रियों के साथ।
गंधर्व जो हैं वो बड़े सुंदर होते हैं और इनका गला भी बड़ा सुंदर होता है, बड़े आकर्षक होते हैं, देवताओं से भी ज्यादा आकर्षक होते हैं। तो चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते हुए देख करके माता रेणुका का चित्त उधर आकर्षित हो गया और वो उस दृश्य को वहीं बैठकर देखती रही। जैसे टीवी के सामने बैठ जाओ तो पता नहीं चलता घंटा कब निकल गया, पता चलता है क्या? कथा में बैठते हुए इधर करवट लेंगे उधर करवट लेंगे, लेकिन टीवी के सामने बैठ करके हिलते भी नहीं है। तो वैसे ही ऐसा समझो कि ये टीवी देख रही थी, वहां इनका चित्त आकर्षित हो गया और पता ही नहीं चला कि कितना विलंब हो गया। और जब इन्हें होश हुआ कि अरे मैं तो यहाँ जल लेने आई थी और पतिदेव प्रतीक्षा में है, उन्हें यज्ञ करना है, हवन करना है, नित्य नैमित क्रियाक्रम करना है और मैं यहाँ बैठी हूँ। अब ये झटपट अपनी मटकी वहां नमोई नदी में और लेकर के चली। जमदग्नि भगवान ने अपने योग बल से जान लिया कि ये दूषित हो चुकी है। अब जैसे ही आकर के उन्होंने जलपात्र रखा तो जमदग्नि जी दृष्टि से देखा, इतने से ये थरथर कांपने लगे। जो व्यक्ति से गलत होता है उसे अपनी गलती का भान तो होता ही है कि मुझसे गलती हुई है, और सामने वाला अगर उसे पकड़ ले तो फिर उसे रास्ता नहीं सूझता कि अब इसकी सफाई में क्या कहना है। फिर वो उसके मन में जो आए वो पटांग करता है और उसमें सफाई देने में ही वो पकड़ा जाता है कि हाँ इसने झूठ बोला। तो अब ये माता रेणुका थरथर कांपने लगी। जमदग्नि भगवान ने कहा, अरे दुष्टा, तू दूषित हो चुकी है। अपने पुत्रों से कहा, मेरे पुत्रों, एक एक से कहा, बेटा तुम इसका सर काटो। भाई माँ का सर कौन काट दे? उसने पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पाल कर दूध पिला करके बड़ा किया है। और ऐसा पुत्र है जो माँ का सर काट? एक एक करके सबसे कहा, सबने मना कर दिया। उसी समय जमदग्नि भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि तुम नष्ट हो जाओ। थोड़ी देर बाद आश्रम में जब परशुराम जी वन से लौटे तो बेटा परशुराम, ही पिताजी, तुम अपनी माता का और अपने भाइयों का सर काटो। वो हमेशा परसा लिए रहते। तो उसी समय उन्होंने अपनी माँ का और भाइयों का सबका सर काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी, अगर जोर से बोला तो भाई, बोलो वृंदावन। अब जब सर काट दिया तो जमदग्नि भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। अब ये आज्ञा जो थी मां का वध करने की, कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं थी, बड़ी विचित्र आज्ञा थी। लेकिन जमदग्नि भगवान ने ये आज्ञा दी थी, इसलिए परशुराम जी ने मान ली। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के प्रभाव को जानते थे कि मेरे पिता का प्रभाव कैसा है। तो जब उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पिताजी मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें ये याद न रहे कि मैंने इनका सर काटा था। नहीं तो जिंदगी भर बैर बता रहेगा कि देखो इसने तो हमें मार दिया था। तो इनको याद भी न रहे और ये जीवित भी हो जाए। बोला ठीक है, तथा सब जीवित हो गए। तो अगर ऐसे आज्ञा देने वाला ऐसा समर्थ हो तब तो उसकी कोई भी आज्ञा मान लो, और अगर वो ऐसा समर्थ नहीं है तो भैया जो शास्त्र के अनुकूल है उसी को मानो। आज्ञा देने वाले में अगर ये सामर्थ्य है कि वो आपको कर्म के फल से बचा सके, पाप से बचा सके, तब तो ठीक है। अब आपसे हम कहें यहाँ कि भाई तुम बगल में बैठी माई का सर काट दो, तो न तो हम बचेंगे ना तुम बचोगे, दोनों जीत जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो इसलिए ऐसी ऊट पटांग आज्ञाएं नहीं माननी चाहिए। अब युधिष्ठिर जी को
कह देना चाहता, कह देना चाहिए था कि पिताजी हैं, हमारे बड़े पिताजी हैं, पूज्य हैं, लेकिन जुआ खेलने की जो आज्ञा है वो शास्त्रीय नहीं है, इसलिए हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे बड़े पिताजी की आज्ञा है, ताऊ जी की आज्ञा है, चलिए अभी अपने भाइयों के साथ आगे। देखो भाई भी कैसे हैं, ऐसे भाई जो धर्मराज ने कह दिया बस सबका एक ही मत, सब हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में आकर के धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी इनको एक हमने नई सभा बनवाई है स्फटिक तोरण नाम की, उसके दर्शन करा दो। जैसे ये सभा देखने गए तो वहां शकुनी और सभी कौरव पहले से तैयारी में थे, इनका तो षड्यंत्र था पहले से। वो वहां बैठे हुए थे, जैसे ये सभा में प्रवेश करके सभा देखने लगे तो उसी समय दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा कि आइए भ्राताश्री जुआ खेलते हैं, कुछ 2-4 बाजियां हो जाए। ऐसे ही बोलते ना लोग, अरे आओ थोड़ा 2-4 पैक हो जाए, 2-4 बाजियां हो जाए बस। अब जब 2-4 बाजियां हो जाए तो युधिष्ठिर को तो पता ही था कि भाई इसीलिए बुलाया है, बोले ठीक है। दुर्योधन बोला कि मेरी तरफ से मामा जी खेलेंगे और आप देख लिए आपकी तरफ से कौन खेलेगा। बोले कि हमारी तरफ से तो हम ही खेलेंगे और कौन खेलेगा, बाकी तो और किसी का इंटरेस्ट था नहीं जुआ खेलने। तो सभी पांडव एक पक्ष में बैठे और कौरव और शकुनी कर्ण के साथ एक पक्ष में बैठे। सभी पूरी सभा में सभासद बैठ गए, सब अपने अपने स्थान पे, और राजा के सिंहासन पे नाम मात्र के लिए धृतराष्ट्र बैठा है, बाकी राजा तो कौन है, दुर्योधन ही। अब जुआ प्रारंभ हुआ। शकुनी तो 500 की विद्या का महारथी था ही, और युधिष्ठिर ने कभी जुआ तो खेला नहीं था, धर्मराज थे। जब जुआ खेला तो उसने अपने कपट से एक एक करके सभी चीजें युधिष्ठिर दांव पे लगाते गए और शकुनी उन्हें जीतता गया। जब सब कुछ हार गए तो फिर उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों को दांव पे लगाया, भाइयों को भी हार गए। देखो भाइयों ने ये नहीं कहा कि हमें क्यों दांव पे लगा रहे हैं, आज के भाई मान लेंगे। एक फुट जमीन में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, मतलब यहां इन्होंने ये तक नहीं कहा कि अरे आपने हमें बेच दिया, हम नहीं मानते आपकी आज्ञा, नहीं, चुपचाप सभी दांव पे लग गए। अंत में युधिष्ठिर ने अपने आप को दांव पे लगाया, खुद को भी हार गए। जब खुद को हार गए तो ये बहुत ज्यादा विचलित, घबरा गए बहुत ज्यादा। युधिष्ठिर महाराज जब विचलित हुए तो शकुनी ने कहा कि अरे युधिष्ठिर विचलित मत हो, देखो अभी तुम्हारे पास द्रौपदी बची है, चाहो तो तुम उसे दांव पे लगा सकते हो। अगर ये द्रौपदी वाला दांव तुम जीत गए तो जितना मैंने तुमसे जीता है सब तुम्हें वापस कर। जुआ जब और शराब, ये ऐसे नशे हैं ना, एक बार व्यक्ति इनमें पड़ जाए तो फिर उसका विवेक नष्ट हो जाए, फिर उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, हो सकता है मैं इस दांव को जीत जाऊं तो जितना मैंने हारा है वो सब मुझे वापस मिल जाएगा। इसीलिए जुआरी लोग यही सोच करके हारते रहते हैं कि चलो अब की बार हार गए लेकिन अगली बार तो जीत ही जाए, और ये सोच सोच करके सब हार जाते हैं। अब इन्होंने द्रौपदी को भी दांव में लगाया और उसको भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तो कौरवों ने इतना हर्ष मनाया कि उसी समय दुर्योधन ने कहा अपने दूत से कि जाओ पहलों में द्रौपदी से कहो कि महाराज दुर्योधन की आज्ञा है कि सभा में उपस्थित हो जाओ, इस समय वो हमारी दासी है।
दूध गया बेचारा। देखो नौकर लोग भी जानते हैं कि कौन धर्म के पक्ष में, कौन अधर्म के पक्ष में। दुखी मन से दूध गया, जाकर के उसने दासी तो नहीं कहा तो उन्हें महारानी कि महारानी आपके पतिदेव अपने भाइयों सहित आपको जुए में हार चुके और कौरवों ने आपको जीत लिया। अब दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में उपस्थित होइए, तो मैं आपको लेने आया। द्रौपदी ने कहा दूत से कि हे दूत, तुम जाओ, जाकर के सभा में बैठे हुए वृद्ध जनों से पूछो कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। अब ये गए दूत ने जाकर के जो द्रौपदी का संदेश था वो सबको सुना। जब सभा में द्रौपदी का संदेश सुनाया गया तो दुर्योधन क्रोध से तिलमिला, बोले अरे वो हमें संदेश सुनाती है, दासी होकर के वो अपना संदेश भेजती है। अरे दुशासन तुम जाओ और उसको पकड़ के लाओ, बलपूर्वक लेकर आओ। और दुशासन तो ये तो दुष्ट था ही। दुशासन गया, जाकर के इसने कहा कि द्रौपदी महाराज दुर्योधन की आज्ञा का पालन करो, इसी समय तुम सभा में चलो। द्रौपदी ने देखा कि ये तो दुष्ट है, दूत होता तो मैं उसे समझा भी देती, लेकिन इसको तो समझा भी नहीं सकती। तो द्रौपदी ने प्रयास किया गांधारी के कक्ष की ओर भागने का, लेकिन दुशासन पहले ही जानता था कि ये हमारी माता के कक्ष की तरफ जाने की चेष्टा जरूर करेगी, क्योंकि अगर वो गांधारी के पास चली जाती तो गांधारी ये अनर्थ नहीं होने देती। गांधारी कितनी मतलब धर्म के पक्ष में थी और कितनी अपने पुत्रों के प्रति उन्हें मोह नहीं था। देखो एक प्रसंग सुनाते हैं गांधारी की महिमा का। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कौरव नष्ट हो गए, पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी, केवल दुर्योधन बचा हुआ। उस समय दुर्योधन अपनी माता के पास गया, बोला मां सब कुछ नष्ट हो चुका है। कभी भी दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं, अपने पुत्र को ये कभी नहीं कहा था कि विजयी हो। वो जानता था कि अगर इनके मुंह से विजयी भाव निकला तो मेरी विजय निश्चित हो। तो बोला अब तो मुझे आशीर्वाद दे दो, अगर अब भी मैं बच गया तो तुम्हारा सब कुछ बचा रहेगा, नहीं तो तुम्हारा वंश पूरा नष्ट हो चुका है। गांधारी ने कहा कि दुर्योधन तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और युधिष्ठिर जो कह दे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। युद्ध चल रहा था, ऐसे जाओगे कोई दुश्मन के यहाँ, लेकिन उस समय देखो कितना मतलब लोगों में धर्म के प्रति कितनी निष्ठा थी। दुर्योधन भी जानता था कि धर्मराज जो कुछ कहेंगे वो पक्षपात पूर्ण नहीं कहेंगे। इस समय भी ऐसी अवस्था में भी धर्मराज जो कुछ कहेंगे वो न्याय संगति ही कहेंगे, ये बात वो भी जानता। इसलिए उसने भी मान लिया कि हाँ युधिष्ठिर जो कहेंगे वो मुझे भी स्वीकार होगा। तो अब ये गए, दुर्योधन ने जाकर के जैसे ही प्रणाम किया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ने कहा अरे अनुज आओ बैठो, कैसे आए? तो दुर्योधन ने कहा कि माता जी ने आपके पास भेजा है। बोले कि क्यों भेजा है? बोले कि हम उनसे विजयश्री का आशीर्वाद लेने गए थे, तो अब उन्होंने कहा है कि धर्मराज बताएंगे तुम्हारी विजय कैसे हो सकती, तो आप बताइए कि मैं कैसे युद्ध में विजयी हो सकता। और पांडव जितने थे उन्होंने देखा कि दुर्योधन धर्मराज के शिविर की तरफ जा रहा है तो सब सशंकित हो गए।
सबको शंका हो गई, सब जानते थे युधिष्ठिर के स्वभाव को कि इसने जाकर के अगर युधिष्ठिर के चरण पकड़ लिए तो इसी समय इसे क्षमा कर देंगे और फिर सब पूरा युद्ध जो हमने जीता है, इतनी मेहनत की, सब पे पानी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे बाहर निकलने दो शिविर से। इसने जाकर के जैसे ही धर्मराज से कहा कि माता जी का संदेश है कि आप बताइए मेरी विजय का मंत्र क्या है, तो उसी समय युधिष्ठिर ने कहा कि देखो दुर्योधन, हमारी जो बड़ी माता जी है ना, उनके नेत्रों में ऐसी शक्ति है कि वो अपनी पट्टी खोल करके अगर तुम्हें एक बार देख दे तो तुम अमर हो जाओ, वज्र के हो जाओ, फिर कोई तुम्हारा युद्ध में बाल बांधा नहीं कर सकता। कोई अपने दुश्मन को बताएगा ये युधिष्ठिर ने बता दिया। शरण में आए हुए की कैसे रक्षा की जाती है, ये इस प्रसंग से देखना चाहिए। भाई आपके पास आकर के कोई पूछ रहा है तो कुछ समय उससे कपट नहीं करना चाहिए। सच्ची बात युधिष्ठिर ने बता दी। दुर्योधन गया, बोला ठीक है। जाकर के माता गांधारी के चरणों में प्रणाम किया। माता गांधारी ने पूछा कि मिलके आए धर्मराज से? बोले हाँ माता गया था। बोले क्या कहा उन्होंने? बोले उन्होंने कहा कि तुम बड़ी माता जी के नेत्रों में वो शक्ति है कि जो मुझे वज्र का बना सकती, फिर मैं अजय हो जाऊंगा, मैं फिर परास्त नहीं हो सकता। तो गांधारी ने कहा ठीक है, जाओ फिर स्नान करके आओ। अब ये जब स्नान करने गया तो उसने कहा था गांधारी ने कि निर्वस्त्र आना। तो ये गया, जाकर के इसने स्नान किया तो इसने सोचा कि मैं इतना बड़ा निर्वस्त्र जाऊंगा। अपने मन में सोच रहा था मुझे अच्छा नहीं लगेगा माता के सामने ऐसे जाकर। इसके मन में भी शंका थी, लेकिन फिर भी प्राणों का लोभ था तो गया। रास्ते में ठाकुर जी मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने कहा अरे दुर्योधन, अरे तू तो बड़ा बेशरम है, नंगा घूम रहा है इतना बड़ा होकर के। बोले अरे नहीं महाराज, मुझे माता जी की आज्ञा है। बोले माता जी की आज्ञा है तो माता जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम इतने बड़ा नंगा होकर के जाओ। वस्त्र उतारने की आज्ञा थी तो ठीक है, ऊपर नीचे से उतार दो, लेकिन गुप्तांगों को तो ढक लो कम से कम, इतने निर्लज्ज तो मत हो। अब इसको भी लगा कि ये बात तो इनकी ठीक है, गुप्तांगों को तो ढक लेना चाहिए, माता के सामने कम से कम इतना नंगा तो नहीं जाना है, इतना बेशरम तो नहीं होना। तो इसने केले के पत्ते से वो अपने शरीर को, उस भाग को ढक लिया और ढक करके जाकर के माता जी के सामने खड़ा हो गया। बोला कि माता जी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं आपके सामने। अब गांधारी ने जैसे ही अपनी पट्टी खोली तो उनकी संकल्प शक्ति से जो उनकी तप की शक्ति थी वो नेत्रों के द्वारा जब इसके शरीर पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुछ कटी का भाग जो है इसने ढका हुआ था। तो गांधारी ने पूछा ये तुम्हें ढकने के लिए किसने बोला? धर्मराज ने बोला था? बोले नहीं, धर्मराज ने तो नहीं बोला। तो किसने बोला? बोले कि रास्ते में कृष्ण मिल गए थे, उन्होंने बोला कि नंगे जाओगे। तो गांधारी ने कहा कि अब जो होना है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, अब तुम जाओ, जितने भाग पर तुमने ढका हुआ था वो उतना भाग कच्चा रह गया है, और ये इस भाग पर अगर कोई प्रभार होगा तो ये तुम्हारा शरीर बीच में से टूट जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि अरे ये तो हमारा प्रयास जो था अधूरा ही रह गया, लेकिन इसने सोचा कि मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा। गया गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, ऊपर का तो मैं वज्र का हो चुका हूं, तो मैं सब पांडवों को जीत लूंगा, सबको मार दूंगा, कोई बात नहीं, ये भाग कच्चा रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार तो होता ही नहीं है। तो इसने तो अपने मन में यही विचार किया।
और विचार करके चला गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ये प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि गांधारी माता, गांधारी जो थी बड़ी निष्पक्ष थी, धर्म के पक्ष में। द्रौपदी ये जानती थी कि मैं अगर बड़ी माता जी के पास चली जाऊंगी तो बच जाऊंगी। दुशासन भी ये जानता था कि अगर ये हमारी माता जी के कक्ष में चली गई तो फिर हमारा जो मनोरथ है इसे बेइज्जत करने का, अपमानित करने का, वो पूरा नहीं हो सकता। उसी समय बलपूर्वक इसने पकड़ द्रौपदी को भागने नहीं दिया गांधारी के कक्ष की तरफ और उसके बाल पकड़ के घसीटने लगा। तो द्रौपदी ने धीरे से कहा कि दुशासन, मैं इस समय रजस्वला हूं और एक ही वस्त्र में हूं, इस समय सभा में जाने योग्य नहीं हूं। बड़े धीरे से, बड़े प्रेम से कहा, लेकिन वो दुष्ट था। दुष्ट ने कहा कि तुम चाहे रजस्वला हो चाहे नंगी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको हमारे या महाराज की आज्ञा माननी ही पड़ेगी, तुम्हें सभा में जाना ही पड़ेगा। घसीटते हुए ये द्रौपदी को सभा में लाया। उस समय तक घसीटते हुए द्रौपदी के कुछ वस्त्र तो, बाल तो उसके पूरे बिखर ही गए थे, शरीर के कुछ वस्त्र भी हट गए थे। द्रौपदी ने कहा कि अरे दुष्ट, तू इन सभी वृद्धजनों के सामने मुझे भरी सभा में अपमानित कर रहा है, एक स्त्री को अपमानित कर रहा है, तेरे वंश को धिक्कार है, भरत वंश को धिक्कार। और वहां सब भरतवंशी बैठे हुए, सबको द्रौपदी ने धिक्कारा। लेकिन ये तो दुष्ट था, ये कहां मानने वाला था। उस समय विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। तो विदुर जी ने कहा, अरे दुर्योधन, तेरा विनाश निकट है, इसलिए तेरी ऐसी बुद्धि हो गई है। लेकिन दुर्योधन ने विदुर जी की बातों को अनसुना कर ध्यान ही नहीं दिया और द्रौपदी को आगे, अरे दासी है हमारी, जैसे इसके पति हमारे सामने अपने वस्त्रों को और आभूषणों को उतार करके बैठे, वैसे इसे भी नंगा कर। जब इस प्रकार से कहा तो द्रौपदी ने सभी सभासदों से कहा कि आप मुझे ये बताइए कि धर्मराज को मुझे जुए में हारने का अधिकार था या नहीं। तो उसी समय कौरवों में विकर्ण, दुर्योधन का एक छोटा भाई था, वो उठा। विकर्ण ने कहा कि देवी द्रौपदी ठीक कहती है, इसको हमने नहीं जीता। धर्मराज को इसे दांव पे लगाने का कोई पहले तो कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि धर्मराज तो खुद ही अपने को जुए में हार गए थे। जो खुद ही अपने आप को हार चुका हो, वो किसी दूसरे को कैसे दांव पे लगा सकता। और दूसरा तर्क यह है कि द्रौपदी जो है वो 5 पांडवों की पत्नी है, अकेले युधिष्ठिर की नहीं है। तो इसलिए अकेले युधिष्ठिर दूसरों की संपत्ति को दांव पे नहीं लगा सकता। तीसरा मेरा तर्क यह है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को स्वेच्छा से दांव पे नहीं लगाया, शकुनी मामा के कहने से दांव पे लगाया। इसलिए द्रौपदी हमारे द्वारा जीती हुई नहीं है। लेकिन उसी समय कर्ण ने कहा कि अरे विकर्ण, चुपचाप बैठ जा, तू अभी कल का बच्चा है, कल पैदा हुआ है, क्या जानता है तू? देख रहे हो कितने वृद्ध यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, तुझे ज्यादा ज्ञान हो गया, चुप बैठ। अब यहाँ ये बात विचारणीय है, जिस समय चीर हरण होने वाला था उसी समय महात्मा विदुर ने कहा पितामह भीष्म के, दादा भीष्म, अरे आप जैसे धर्मात्मा के रहते हुए एक अबला स्त्री का चीर हरण हो रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है भरी सभा में, और आप चुपचाप बैठे हैं। कहाँ गया आपका तपस्या का बल, कहाँ गया आपका आत्मबल? जब इस प्रकार से विदुर ने धिक्कारा तो सब के सब नीचे बैठे, नीचे सिर तक कर। अब क्या ये बात विचारने की होगी कि भाई सब लोग नीचे सिर करके क्यों बैठे थे? एक सामान्य व्यक्ति के सामने भी अगर कोई किसी स्त्री का अपमान करे तो उसको भी ये सहन नहीं होता, जबकि ये तो इतने बड़े बड़े धर्मात्मा थे और इतने सामर्थ्यशाली थे
पितामह भीष्म आदि कि वो जिधर भ्रकुटी टेढ़ी करते हैं उधर उनके सामने कोई बोलने तक का साहस नहीं कर सकता था, अपमान करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कोई बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? पहली बात, पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सुनोगे ही कि जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था। इस कारण से दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप तो नहीं दिया, बोले कि तुम मेरे मित्र की बेटी हो तो बेटी के समान हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देकर के मित्र द्रोह नहीं करना चाहता। लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है तो इसका फल तुम्हें अपमानित होकर के जरूर भोगना पड़ेगा, या तो इस जन्म में या अगले जन्म। तो पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण द्रौपदी को कितना कष्ट भोगना पड़ा, इसकी आप कल्पना करें। इतने दिन से हम आपको बार बार कहते हैं कि भैया पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें कुछ भजन साधन बढ़ा दो, भगवान की सेवा पूजा पे ध्यान दो, भगवान की सेवा पूजा मन लगा करके बड़ी साफ सफाई से और बड़ी उदारता पूर्वक करो। भगवान का भजन ही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी सेवा। भगवान के भजन से बढ़कर के पुरुषोत्तम मास की कोई सेवा नहीं है। तो द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था। दूसरा एक पक्ष है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि जो राज सिंहासन पे बैठेगा उसकी आज्ञा को मैं मानूं। और ये राज्यसभा की एक मर्यादा होती है कि सभा में अगर राजा जब तक ना बोले तब तक किसी भी सभासद को आपत्ति नहीं उठाती, उसे अधिकार नहीं होता। राजा जब परामर्श पूछे कि हाँ आप बताइए आपको इसमें कोई आपत्ति है, तभी कोई बोल सकता। जब तक राजा न कहे तब तक किसी को बीच में बोलने का अधिकार नहीं होता। और धृतराष्ट्र तो नाम मात्र का राजा था, युवराज दुर्योधन था, तो इसलिए पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से मर्यादा में बंधे वो नहीं बोल सके, कोई भी कुछ नहीं बोल सका। तो उस समय दुर्योधन ने कहा, रे दुशासन, ये कौन सी पतिव्रता है? ये कोई सती स्त्री नहीं है, 5 पुरुषों की ये पत्नी है। इसको ला करके मेरी जंगा पे बैठा दो। चलो, अगर ये कहते हैं कि विदुर कहते हैं कि मैं इसे दासी नहीं बना सकता, तो इसे मैं अपनी रानी बनाता हूं और ये आकर के मेरी बाई जंगा पे बैठे बड़ी सभा। विदुर जी ये देख करके इतने दुखी हो गए कि उसी समय सभा छोड़ करके चले गए। बोले, दुष्ट तेरा विनाश निश्चित है, कोई तुझे बचा नहीं सकता। धृतराष्ट्र को भी विदुर जी ने बहुत धिक्कारा, लेकिन किसी की भी बात समझ में नहीं आई, किसी ने भी विदुर जी की बात का आदर नहीं किया। विदुर जी वहां से चले गए। अब दुशासन को दुर्योधन ने कहा कि नंगी करो इसे, देर मत करो। अब जैसे ही दुशासन खींचने लगा तो द्रौपदी अपनी साड़ी की ओर झपटी, अपना बल ने लगाया, सबकी ओर देखा, भीष्म जी की ओर देखा, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, जहां से उसे सहायता की आशा थी सबकी ओर देखा, लेकिन कहीं से सहायता का आश्वासन नहीं मिला। जब कहीं से कोई सहायता का आश्वासन नहीं मिला, तब द्रौपदी ने, हे द्वारकावासिन, हे गोविंद, हे मुरारे, इस समय इस संकट में आप ही मेरी रक्षा कर सकते। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने सभी काम छोड़ करके, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, यहाँ व्यास जी ने विशेषण लिखा है, कैसे भक्त वत्सल, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए आतुर होती है। गाय पालने वाले लोग जानते हैं कि गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं।
जैसे ही द्रौपदी ने सबकी आशा को त्याग करके केवल भगवान को पुकारा, हमने उस दिन बताया था आपको कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। भगवान के बनकर, भगवान के लिए, केवल भगवान का भजन करना। जब तक हम और दूसरे में किसी का भी भजन करते हैं तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। जब तक द्रौपदी ने दूसरों से आशा रखी तब तक भगवान नहीं आए, और जब सबकी आशा को छोड़ करके केवल एक भगवान को पुकारा तो भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी एक भजन है वो इन्होंने तैयार किया है, तो उसे सुन लो। तो सभी को इसमें साथ में गाना है, सब गाने का भी प्रयास करो। बोल बाके बिहारी लाल